नमस्कार। करियर फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। आपके प्रश्न निरंतर आते रहते हैं और हम वीडियो ले करके उसके ठीक ठाक जो कि आपके लिए उपयुक्त हो, आपकी जानकारी को सुदृढ़ करें, उसे लेकर के हम आते रहते हैं और हम आपको प्रयास करते हैं कि आपकी जो दुविधा हो, आपके मन में जो बातें चल रही हो, उसका उत्तर आपको मिल जाए। फिर भी उम्मीद करते हैं कि हो सकता है बताने के दौरान कुछ शब्द अगर छूट जाएं, कुछ या आपको कुछ चीज़ अस्पष्ट हो, तो आप हमारे YouTube चैनल में आकर के या उस वीडियो में आकर के कमेंट करेंगे, तो उससे संबंधित हम आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हम ये भी प्रयास करेंगे कि आपकी जो आपका प्रश्न है उसको स्पष्ट उत्तर आपको मिल जाए। तो आज जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न मेरे पास आया है कि कौन से कोर्स करने से बन सकते हैं आसानी से शिक्षक? क्या शिक्षक बनने के लिए और कोई कोर्स है क्या? अभी तक हम लोगों ने देखा बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीईएलडी हमने पहले देखे पहले के वीडियो में। तो प्रश्न आए हैं तो उनको लेकर के मुझे डाउट क्लियर करने चाहिए। जिसे पूछा गया है कि खास करके खेल शिक्षक, शारीरिक शिक्षा, ललित कला, अभिनय कला के शिक्षक बनते कैसे हैं? ये प्रश्न आए हैं, तो चलिए इसका उत्तर हम आपको देते हैं। हम जब शिक्षक की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, तो आखिर में टीचर होते कितने प्रकार के हैं? टीचर की नियुक्ति, शिक्षक की जब नियुक्ति होती है तो प्रायः विषय शिक्षक के रूप में नियुक्ति होती है। उसी में से जो शिक्षक जो क्लास में पहली बार जाता है, किसी क्लास को उसको मेंटर बना दिया जाता है। अगर पांचवी क्लास में हो जा रहा है तो कहा जाता है कि ये पांचवी के क्लास टीचर है। लेकिन ऐसे नियुक्ति नहीं होती कि पांचवी के क्लास टीचर, नियुक्ति होती है कि किस विषय के शिक्षक हैं। सामाजिक विज्ञान के हैं, विज्ञान के हैं, गणित के हैं, भाषा के हैं, इन्हीं आधार पर शिक्षकों की नीति होती है। तो मुझे आपको तो पता है कि आप शिक्षकों के इन सभी प्रकार को जानते हैं, इसलिए हम इसमें नहीं जा करके हम आपको ले चलेंगे आज वो शिक्षक के बारे में जिससे संबंधित हमसे पूछे गए हैं कि सर इसके बारे में बताइए। तो इसमें जो पूछे गए हैं वो आया है हमारे पास कि कौन कौन से शिक्षक के बारे में, तो मैं उन्हीं का प्रश्न पे उत्तर दूंगा। एक है खेल शिक्षक, दूसरा पूछा गया है शारीरिक शिक्षक, फिर हमसे पूछा गया है ललित कला, ललित कला शिक्षक, चौथी चीज हमसे पूछी गई है अभिनय शिक्षक। अभिनय शिक्षक, पहले तो मैं बता दूं कि जो खेल शिक्षक और शारीरिक शिक्षक की बात की जा रही है ये दोनों सेम है। तो यहां पे पहले मैं ये बता दूं कि एक और दो दोनों एक ही हैं। एक पहले डाउट क्लियर कर दूं, खेल शिक्षक बनने के लिए उसी को शारीरिक शिक्षक बोला जाता है। हाँ, उसके बाद जब वो मास्टर डिग्री करते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन लेकर के आते हैं। तो खेल शिक्षक और शारीरिक शिक्षक होते हैं, उनको करने के लिए चलिए एक एक बात करते हैं। पहले बात करते हैं खेल शिक्षक की। खेल शिक्षक की नियुक्ति, जिसको शारीरिक शिक्षक भी बोला जाता है, ये बच्चों के शारीरिक रूप से और खेल के दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कि कहा जाता है कि खेलना सबसे बढ़िया है अगर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। इसके अलावा ये बात आती है कि शारीरिक स्वस्थता के लिए बच्चे के सर्वांगीण विकास में खेल शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, प्ले ग्राउंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो खेल शिक्षक की बात करें तो खेल शिक्षक बनने के लिए आपको कुछ कोर्सेस हैं जो बोलते हैं डी,
हाँ डीपीएड, सॉरी डीपीएड, एक होता है बीपीएड, एक होता है एमपीएड। डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पी मतलब फिजिकल और ईएड मतलब एजुकेशन, बस यही समझ लेंगे। तो डीपीएड जो होते हैं वे होते हैं प्राइमरी स्कूल के लिए। प्राइमरी स्कूल में जो टीचर खेल शिक्षक बनते हैं उन्हें डीपीएड करना होता है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। दूसरी बात आती है बैचलर फिजिकल एजुकेशन, तो यह जो होता है ऐसे अभी 6 से लेकर के 10th तक के ये टीचर बन जाते हैं, लेकिन अगर इन्होंने मास्टर डिग्री साथ में कर रखा है, मतलब इन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है, तो इसके अनुसार ये 11th एंड 12th दोनों के फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन जाते, खेल शिक्षक बन जाते हैं। डीपीएड की बात करते हैं तो आप जो है इंटरमीडिएट पे आपका एडमिशन होता है कम से कम, लेकिन इंटरमीडिएट पे एडमिशन के बाद आप यदि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप 1 to 5 में खेल शिक्षक बनेंगे। यदि आप बैचलर डिग्री आपने ले लिया है, यानी कि आपने बीए या बीएससी किया हुआ है, तो आप 6 to 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8 तक के टीचर खेल शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा आपने बैचलर डिग्री यदि आपने किया है और आपने फिजिकल एजुकेशन किया है, कोर्स किया है, तो आप 6 to लेकर 10 तक का टीचर बनेंगे। आपने मास्टर डिग्री साथ में कर लिया है बीपीएड के बाद या पहले, तो आप यहाँ पे 11th to 12th के भी फिजिकल टीचर बन सकते हैं। तीसरी बात आती है एमपीएड। एमपीएड है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करने के लिए, यानी कि आप बीएड कॉलेज में, डीएलएड कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में यदि कोई फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसके लिए एमपीएड कोर्स की जरूरत होगी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एवं फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। फिर दूसरी बात आती है, आपने पूछा था ललित कला के बारे में। ललित कला को हम लोग बोलते हैं फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ललित कला। ललित कला के शिक्षक बनने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग के साथ इसके जो कोर्सेज होते हैं उसको बोलते हैं DFA, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स। दूसरा BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। तीसरा इसमें भी MFA, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। आप डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स हैं तो आप वही 1 to 5, 6 to 8, 1 to 8 कह सकते हैं। इसके बाद आपने BFA किया है तो 6 to लेकर के 10 तक, और MFA किया है तो इसमें टीचर ट्रेनिंग या इस सब कोर्सेज को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल, ट्रेनिंग देने के लिए हो जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न आपका ये था कि अभिनय कला, अभिनय कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभिनय कला में शिक्षक बनने के लिए आपको जो चाहिए वो चाहिए DPA, डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, डिप्लोमा हटा देते, परफॉर्मिंग आर्ट्स लिख देता हूं सीधा, बाकी डिप्लोमा की चर्चा मैं कई बार किया हूं। परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें आप अभिनय के क्षेत्र में अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात आती है कि आप वहां पे भी BPA, और तीसरी बात यहाँ पे भी आप MPA कर लेते हैं, यानी कि बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स और मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यहाँ पे भी आप परफॉर्मिंग आर्ट के टीचर बन जाते हैं विद्यालयों में, लेकिन MPA करने के बाद आप इन संस्थानों में पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आऊंगा। जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा।